ठीक है, तो मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, उसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज अ करंट इंड्यूस्ड इन अ लूप ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन करंट, है ना। इंड्यूस्ड करंट भी हो सकता है और ईएमएफ भी हो सकती है। यहाँ पर आप ईएमएफ लिख सकते हो। ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन अ लूप ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन करंट, है ना। ऐसे में जिसकी हेनरी हो गई और सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का हमने क्या है, टोटल फ्लक्स जो है वो लूप का आप लिखिए और उसको करंट से डिवाइड करिए, ठीक है, देन यू विल गेट द सेल्फ इंडक्टेंस। टोटल फ्लक्स का मतलब क्या है कि अगर एक कॉइल का फ्लक्स ये है तो उसको आप टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और आई से डिवाइड कर दीजिए, देन वी विल गेट सेल्फ इंडक्टेंस। और एक और फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना, डी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस एलडीआई बाय डीटी, और जो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस कॉइल है वो इसका अपोजिट होता है, यानी कि माइनस की, वो लेगा एलडीआई बाय डीटी। ये फॉर्मूला हम आगे भी यूज करेंगे, है ना, ये वाला और ये वाला काफी यूज होगा आगे, ठीक है। दिस वन मार्क में पूछा है, चलिए नोट डाउन करें। ओके, अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ये तो जस्ट थ्योरी है, हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा तो हम एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल देखिए, सपोज एक हमारे पास सोलेनॉइड है, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, है ना। तो ये जो सोलेनॉइड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लाइटवेट टूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, करंट है ज्यादा मैग्नेटिक ऐसे नहीं, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, राइट। अब अगर इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसका भी फ्लक्स चेंज होगा, राइट। तो इसका भी सेल्फ इंडक्टेंस होगा, राइट। अब वही सेल्फ इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो L की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले टोटल फ्लक्स निकालेंगे, उसको करंट से डिवाइड करेंगे। टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? जो ये सोलेनॉइड है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये डिराइव की हुई है म्यू नॉट एन आई, राइट, है ना। सो म्यू नॉट एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई, ये तो है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फ्लक्स होता है हमारा बी ए क्रॉस से, तो ये बी की वैल्यू आ गई। इसका जो एरिया है, ठीक है, एरिया हम चलो रेडियस हम ए मान लेते हैं। ये जो सॉलिड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है, तो पाई ए स्क्वायर ये इसका एरिया हो गया, है ना। और फ्लक्स होता है बी ए क्रॉस थीटा, तो बी हो गया आपका म्यू नॉट एन आई, एरिया हो गया पाई ए स्क्वायर, ठीक है, और थीटा जो है cos 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में, राइट। जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या जो सरफेस एरिया उसके परपेंडिकुलर, राइट, ये आपको बताया हुआ मैंने। सो काफी रोमांटिक साइलेंट ओके, म्यू नॉट एन आई जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये एरिया हो गया, ये cos 0 डिग्री हो गया, है ना। दिस इज फ्लक्स ऑफ वन टर्न, ये एक टर्न का फ्लक्स है ना। लेकिन मुझे तो सारे टर्न्स का फ्लक्स चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल n जो होता है इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना जाएगा n * l, है ना। मुझे उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैपिटल N की वैल्यू देगी स्मॉल n को, म्यू नॉट आई स्क्वायर cos 0 डिग्री 1 हो गया और n की जगह मैंने n l, ठीक है, l लिखा, और इसको हमने करंट से भी डिवाइड करना है, तो ये i जो है कैंसिल आउट होता है, तो हमारा आंसर आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर n, म्यू नॉट n जो है वो स्क्वायर हो गया, l हो गया, ठीक है, पाई a स्क्वायर, ये हमारा हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, ऑफ सोलेनॉइड। लेकिन यहां पर हमने ये जो फॉर्मूला यूज किया ना बी, ये थिन सोलेनॉइड या इनफिनिट सोलेनॉइड का है ना, इनफिनिट सोलेनॉइड या थिन सोलेनॉइड बोलते हैं इसको, तो इसमें हम इसकी लेंथ है इनफिनिट मान,
तो इसका मतलब है जब भी आपसे वो सेल्फ इंडक्टेंस पूछेंगे थिन सॉलिनॉइड की या फिर इनफाइनाइट सॉलिनॉइड की, तो हमेशा सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो इसको अगर हमें पर यूनिट लेंथ निकालना है, L से डिवाइड mu नॉट n स्क्वायर L सॉरी mu नॉट n स्क्वायर pi a, दिस इज द आंसर, ठीक है। नोट डाउन करिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड। चलिए तो एक क्वेश्चन आपको हमने करके दिखाइए, या पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लेते हैं फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होगा? वैसे म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? आपसी सहमति से। तो जब आपसी सहमति से दो लूप्स अगर करंट इंड्यूस कर रहे हैं तो उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। सपोज वी हैव टू लूप्स, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2, ठीक है। अब सपोज इसमें करंट i1 है, इसमें करंट i2, इसका करंट अगर चेंज हुआ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो क्योंकि नजदीक रखे हुए हैं तो उसका मैग्नेटिक इसमें से भी पास होगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है अगर वो चेंज होगा तो इस लूप का फ्लक्स चेंज होगा, बस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये जो है लूप, ठीक है, इसका जो फ्लक्स होगा, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? 1 की वजह से हो रहा है। So there is a induced current into due to 1, यहाँ पर आपस में इनके म्यूचुअल कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर करंट आ जा रहा है। इसलिए इसका नाम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। सो अगर इसमें मान लो करंट चेंज हो रहा है तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब इसमें इंड्यूस्ड इवेंट हो रहा है। क्या ऐसा भी होगा कि इसमें करंट चेंज होगा तो उसमें होगा? यस, भी होगा। अगर I2 इसका करंट है और इसका करंट अगर चेंज हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास कर रहा होगा, और अगर वो इससे पास कर रहा है तो इसका फ्लक्स चेंज करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के जो करंट हैं उनके चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से दोनों का फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दोनों में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा, बिकॉज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ में वो देखेगा ये इसमें कुछ करेगा वो भी इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन देगा, है ना, जिसकी वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो कहने का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से करंट इंड्यूस कर रहे हैं, राइट। अब जितना करंट इंड्यूस होगा म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, वो हमें बताता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एस आई यूनिट इसकी वही हेनरी होती है, ठीक है। तो वहां पर जो सेल्फ इंडक्टेंस हमने एल अभी डिराइव किया था पिछले टॉपिक में, उसका मतलब क्या है कि कोई लूप अपने खुद के करंट के चेंज की वजह से कितना ज्यादा इंड्यूस करंट आ रहा है। जितना ज्यादा किसी लूप का सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो उतना ज्यादा अपोजिंग करंट आ रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। इसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होगा? अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा है दो लूप्स की तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग हो रहा है, और वो आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से ज्यादा इंड्यूस करंट आता है। मोर द वैल्यू ऑफ m मोर विल बी द इंड्यूस करंट ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? अच्छा, इससे पहले बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं। करंट और EMF इंड्यूस्ड in one coil
ड्यू टू अदर कॉइल चेंज इन करंट। अदर कॉइल्स चेंज इन करंट, है ना। तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है एक कॉइल में ड्यू टू अदर कॉइल्स चेंज इन करंट, है ना। तो ये इसकी सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला कुछ कुछ मिलता जुलता ही है, या पहले टोटल फ्लक्स निकालेंगे और उसको करंट से डिवाइड करेंगे। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टोटल फ्लक्स है, दिस इज अब मान लो मैं इस वाली कॉइल में म्यूचुअल रिएक्टेंस प्राप्त कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको लिखेंगे म्यूचुअल रिएक्टेंस इनटू ड्यू टू 1। आयोगी सर So this is mutual inductance into due to 1, है ना। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो भी इस तरीके से लिखा जाएगा, फ्लक्स लिंक्ड इन कॉइल 2 ड्यू टू 1, या ऐसे लिख सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू बाय 1, ये हो जाएगा फ्लक्स इनटू बाय 1। बाय 1 का मतलब 1 की वजह से हो रहा है। फर्स्ट कॉइल, ये हमारी फर्स्ट कॉइल है, ये हमारी सेकंड कॉइल है। अच्छा यहाँ पर करंट कौन सा आएगा? दूसरे कॉइल का। दूसरा कॉइल मतलब नहीं, पहले कॉइल का। यहाँ पर पहले कॉइल का आएगा, यानी कि कहने का मतलब है अगर आप फ्लक्स सेकंड कॉइल में निकालते हो तो करंट उसके अलावा जो अदर कॉइल है उसका है। यहाँ पर हम सेकंड का फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, 5 ड्यू टू 1, यहाँ पर करंट का वो 1 हो जाएगा, है ना। इसका मैं ऐसे समझ सकते हो कि इस कॉइल की वजह से इसमें फ्लक्स पैदा हो रहा है, इसलिए इस कॉइल का करंट। अब सपोज म्यूचुअल रिएक्टेंस इन 1 by 2 लिख रहा हूं, अब क्या आएगा? by टोटल फ्लक्स 1 by 2 डिवाइडेड बाय, यानी कि टोटल फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 लिंक ड्यू टू 2 डिवाइडेड बाय I2, है ना। तो जिस कॉइल की वजह से चेंज हो रहा है ये, उसका करंट आप यहाँ पर लिखोगे। और याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, आप इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम L लिखते हैं तो ये होता है फ्लक्स ऑफ द सेल्फ एंड करंट ऑफ द सेल्फ। यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लिखते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स लिखते हैं सेल्फ, यानी कि जिसका फ्लक्स निकाला जा रहा है, सॉरी जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला जा रहा है उसी का फ्लक्स लिखना है, लेकिन करंट अदर का लिखना है। ऐसे आप इन दोनों फॉर्मूलाज में याद रख सकते हो, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या बच्चों को कंफ्यूजन है कि इसमें से आएगा तो इसमें से आएगा, ऐसे आप याद नोट डाउन करिए, फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे इसका। ओके नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल देखेंगे सेमी म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा एक और फॉर्मूला है इसका, मैं लिखना भूल गया। ये भी आप लिख दीजिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इन कॉइल 2 बाय 1 इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2 बाय 1 डिवाइड बाय, नीचे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसका आएगा? 1 का। यस, अगर 2 में निकाल रहे हैं तो इधर 1 का आएगा। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 बाय 2 कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 1 बाय 2 डिवाइड बाय dt बाय dt, dt बाय dt है वो सेकंड का, ठीक है। ये नोट डाउन करिए। इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना, उसमें हम एग्जांपल में एक रिंग ले रहे हैं और एक थिन सॉलिनॉइड। दिस इज थिन सॉलिनॉइड, इसका जो रेडियस है वो a है, ठीक है, और इसका रेडियस है वो p। a is very small as compared to p। इसके नंबर ऑफ टर्न्स
N2 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर N की नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। N1 हो गया, N1 लेंथ 0 L की है। और क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड म्यूचुअल रिडक्टेंस बिटवीन कॉइल्स। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि म्यूचुअल रिडक्टेंस जो है वो दोनों ही कॉइल्स में बराबर होता है ना। तो इस चीज का बेनिफिट हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे म्यूचुअल रिडक्टेंस की, तो कई बार ऐसा होगा कि भाई एक कॉइल से दूसरी कॉइल में कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, लेकिन दूसरी से पहले में निकालना आसान। ऐसे कई केसेस आए हैं, है ना। जैसे यहीं पर अगर हम बात करें कि ये जो पूरी रिंग है, इस पूरे रिंग की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसका फॉर्मूला हमें पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, r इज द रेडियस, है ना। लेकिन इस रिंग की वजह से यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, वी डोंट नो एनी फॉर्म। मतलब इस फॉर्मूला का बदल ही है ना, जो सेल्फ कंडक्टेंस भी का म्यूचुअल रिडक्टेंस का, बट फॉर्मूला देखे तो उसमें क्या कहते हैं phi टोटल ऑफ सोलेनॉइड लगा के अपॉन I अपॉन सोलेनॉइड से तो वही आ जाएगा। जो रिंग के ऊपर मतलब पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, जो रिंग के ऊपर इंडक्टेंस लगती है वो सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस ही तो रहेगा। नहीं, अगर ऐसे ही होता तो फिर हम सब ये म्यूचुअल रिडक्टेंस अलग से पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस अपने ऊपर नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है उसका खुद का करंट है, उसकी वजह से उसमें इंड्यूस करंट अलग से पैदा होता है। यहाँ पर दूसरी कॉइल की वजह से उसमें पैदा होता है। मतलब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, अगर सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो सॉलिनॉइड के अंदर जो करंट है उसकी वजह से जो एक और इंड्यूस करंट पैदा होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो रिंग है उसके अंदर जो करंट है उसकी वजह से इसमें करंट पैदा होगा। डिफरेंस है ना दोनों में, ठीक है। ओके, तो हमें ये डिस्कस करते हैं कि जो रिंग है ना, इस रिंग की वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक कितनी होता है हमें नहीं पता, हम डोंट नो द फॉर्मूला, है ना। बट हमें ये पता है कि ये जो रिंग है इसकी वजह से इस सेंटर पे, इसके रिंग के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है। और क्योंकि सॉलिड बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि वो जो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक का फॉर्मूला हमें पता है, which is b equals to mu naught I upon r, r is the radius of the ring, है ना। तो वो हमें पता है ना। तो इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करिए। सो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड बाय रिंग। सोलेनॉइड को हम बोल देते हैं 1 और इसको बोलते हैं 2। यहां पर हम क्या लिखेंगे, म्यूचुअल 1 बाय 2। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की किसकी है, रिंग की है। रिंग को हम 2 बोल रहे हैं तो इसको हम v2 बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इनके n2 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ n1, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। तो m1/2 जो है m1/2 जो है, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करना तो जाएगा फ्लक्स इन 1/2 डिवाइड बाय r2, ठीक है। अब फ्लक्स इन 1 यानी कि सॉलिनॉइड के अंदर फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 एरिया ऑफ 1 into cos 0 into number of turns and 1, है ना। यहाँ पर देखो जो मैंने लिखा है इसको मैं समझा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जो हमने 2 लिखा, v2 लिखा है, क्यों लिखा v2, क्योंकि इसकी हाँ ये वाला जो कॉइल है सेकंड कॉइल उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेट है उसकी वजह से फ्लक्स निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर v2 लिखा। a1 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट कॉइल है हमारा सॉलिड उसके फ्लक्स की बात हो रही है तो इसके a1 लिख दिया, एरिया ऑफ फर्स्ट कॉइल। एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है ना, दोनों सेम डायरेक्शन का एंगल 0 डिग्री हो गया। और ये तो एक सिंगल कॉइल का फ्लक्स है, इसको हमें नंबर ऑफ टर्न्स में उल्टा करना है, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न्स किसके हैं, ये सॉलिनॉइड के हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो b2 की वैल्यू डाल देते हैं, ये हो जाएगा mu naught I upon 2, रेडियस ऑफ दिस इज b और करंट हो जाएगा 2। a1 का मतलब है सॉलिनॉइड का एरिया, तो pi a स्क्वायर
cos 0 डिग्री इज 1। n1 की वैल्यू कितनी होगी देखो, n1 है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये लगेगा n1 into l, है ना? तो n1 into l। अच्छा एक चीज और है, ये जो रिंग है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा है ये एक कॉइल का है, इसमें अगर n कॉइल्स हैं तो उसको आपको नंबर ऑफ टर्न्स सिंपलीफाई करना पड़ेगा। n2 यहां पर भी आएगा, एक n2 यहां पर भी, इट विल ऑलवेज बी देयर। ये होगा। अब हमने इसको i2 से डिवाइड करना है ना? यहाँ पर i2 डिवाइड किया हुआ है, देखिए ये i2 बचता है, तो करंट इसका हमेशा कैंसिल आउट होगा। तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, कितना रह गया ये म्यू नॉट पाई a स्क्वायर l n1 and upon 2p म्यू नॉट पाई a स्क्वायर l n1 and 2p। अब कई बुक्स में ये हो सकता है वो n1 ये जो स्मॉल n है इसकी जगह वो कैपिटल N पुट कर, है ना? वो लिखेंगे कैपिटल N1 by ऐसे लिख सकते हो, वो भी लिख देता हूँ। इट कैन आल्सो बी रिटन एज म्यू नॉट पाई a स्क्वायर n1 की जगह हम लिख देंगे n1 by या फिर n1 l की जगह n1 लिख, है ना? इस पूरे की जगह हमने n1 लिख दिया, ये हो गया n2, है ना? ये n1 ये n2 म्यू नॉट पाई a स्क्वायर अपॉन हट गया ना? ठीक है, बस ध्यान से नोट डाउन करिए। हमने v को